अभी अपन विक्रोली के स्टोर पे है, ये विक्रोली का आउटलेट है अपना। तो यहाँ पे HVAC कॉल डन हो चुका है। यहाँ पे 3 फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आई है, वो अभी तीनों फ्लेक्सिबिलिटी बताएंगे अपन। तो फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है ये शटर के बीच में। तो फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है 4.5 फीट का, ये अपना यहाँ पे ये क्लियर कट अपने को मिल रहा है। उसके बाद 3.5 फीट का डोर है, और जो यहाँ से ये 7 इंच का वुड राइज हुआ है, फिर यहाँ से लेके 9 फीट 9 इंच का ACB का बॉटम मिल रहा है अपने को। और ACB जो है 6 फीट 8 इंच, यहाँ पे 7 फीट टोटल यहाँ पे बाहर आई हुई है। ठीक है, तो 7 फीट बाहर आई हुई है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। आउटर साइड में भी सब ACBs बाहर आई हुई है। ये एक गाला है जो 3.5 फीट बाहर आया हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इतना क्राउड नहीं रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता है। ये बिल्डिंग में जाने के लिए वहाँ से रास्ता है, तो उधर से लोग चले जाते हैं। और ये सोसाइटी में जाने के लिए इधर से, सोसाइटी में यानी इधर से चले जाते हैं, पूरा घूम के जाते हैं। तो ये फ्रंट साइड में कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे अपने ज़्यादा तो लोग आते नहीं हैं, 1-2 लोग, अभी 3-4 बज चुका है, तो मैं सुबह से यहीं पे हूँ, तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। 1-2 लोग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपना एग्जॉस्ट भी आगे निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट अपना एयर वॉशर रखे तो खाली परमिशन लेना पड़ेगा रखने की। तो साइड थ्रो रखे तो यहाँ से सीधा अंदर अपना चला जाएगा। ठीक है, 9 फीट 9 इंच की ACB बॉटम हाइट है, उसका मैंने सेक्शन भी बना दिया है। ऐसा पूरा ACB 9 फीट 6 फीट 8 इंच बाय अपना 9 फीट 9 इंच का हाइट है। उसके ऊपर तो अपन जा ही नहीं सकते ACB बॉटम के ऊपर, और उसके ऊपर अगर गए तो सेम हाइट पे अपना डोर भी लग रहा है, 1 इंच ऊपर है डोर। ठीक है, डोर यानी शटर। ठीक है, और 7 फीट का डोर है। उसके बाद 1 फीट का ये स्टेप राइज हुआ है। उसके बाद ये ऐसा 10 इंच है, और 7 इंच ये है। टोटल 7 इंच प्लस अगर मैं 1 फीट पकड़ूँ तो 19 इंच का यहाँ पे राइज हुआ है। और उसके बाद 7 फीट का डोर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 फीट पे अपना एग्जॉस्ट फैन है, जो कि ACB के अंदर थोड़ा सा एग्जॉस्ट फैन अपना आ रहा है, 4 इंच 5 इंच ये आ रहा है। ठीक है, तो 22 बाई 22 का यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है। ये पूरा एलिवेशन इसका बना दिया है। फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है यहाँ पे, कि यहाँ से अगर चला जाए अपना एयर वॉशर तो पूरे पॉइंट यहाँ पे अपने कवर हो सकता है। ठीक है, और एग्जॉस्ट अपना बैक साइड में शिफ्ट हो सकता है। वैसे भी ऑल एसिड जो है गर्म वाले, हीटिंग वाले, राइस वगैरह, वो बैक साइड में ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गई है। ये पूरा यहाँ पे एलिवेशन इसका बना दिया है, ACB का पूरा यहाँ पे सेक्शन वेक्शन बना दिया है। कॉलम जो हाइट है वहाँ पे अंदर चलते ही भी 9 इंच का राइस है यहाँ पे, ये और ये पकड़ के 9 इंच का यहाँ पे राइस है। तो जो बीम बॉटम मिल रहा है अपने को, यहाँ पे बीम बॉटम मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो फायर लाइन का बॉटम मिल रहा है, फायर लाइन गई हुई है, तो अपना फायर लाइन का बॉटम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये फायर लाइन है, तो फायर लाइन का भी बॉटम यहाँ पे गैस लाइन है, गैस लाइन का भी बॉटम 8 फीट 11 इंच मेंशन कर दिया है। तो क्लियर कट अपने को जो भी हाइट मिल रही है वो 9 फीट अंदर से मिल रही है, और बाहर से जो मिल रही है वो भी अपने को सिमिलर तरीके से 9.5-10 फीट मिल रही है। तो यहाँ पे बढ़िया सा ये एरिया में पॉसिबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट में अगर यहाँ पे करते हैं तो एग्जॉस्ट का आएगा, MCB आएगा, और LDB ये तो नहीं आएंगे पॉइंट्स, बट इसका पाइप्स वगैरह आएगा यहाँ पे अगर होल करते हैं तो ये हट जाएगा, इतने 3-4 पॉइंट हट जाएंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गया। ठीक है, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे कि भाई अपन एक इसके ऊपर जैसा ये टैंक ये साइड में शिफ्ट करके यहाँ पे 6 फीट 5 इंच के ऊपर अभी मेजनाइन बनी हुई है पूरी, यहाँ पे एंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 फीट आगे है ऐसी। तो यहाँ पे जैसी टंकी बैठी हुई है वैसे ही अपना एयर वॉशर यहाँ पे बैठा के सीधा एक शाफ्ट मार दे तो पूरे शाफ्ट में 7 एसिड अपने कवर हो जाएंगे। खाली सिंक कवर नहीं होगा, तो सिंक के लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत जा रहा है। ठीक है, और टंकी को अपन शिफ्ट करा दे वो गाले में, और यहाँ पे ये पूरा पैक करके अभी वो फ्रेश एयर विंडो जो दिख रही है तो वो पूरा बाहर से साइड से खुलवा दें, जैसा अपन ने वर्ली में काम किया है। मेजनाइन के ऊपर मैं थोड़ा बाहर जाके दिखा देता हूँ। तो ये मेजनाइन के ऊपर जैसा ये देखो, ये जो फ्रेश एयर विंडो दिख गई आपको, तो वो पूरा यहाँ पे ये विंडो पूरी खुलवा दे, ऐसी 2 फीट बाय ऐसी ये 7 फीट की विंडो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी यानी मेजनाइन के ऊपर वाली सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे कि अपन वो विंडो खुलवा ही रहे तो एयर वॉशर ही बाहर रख दे, और जो पूरा स्ट्रेट जा रहा है अपना ड्रॉपर, और जो मेजनाइन को होल गिरा के अपना सिंक का भी ड्रॉपर चला जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाहर रखते तो ऑटो ड्रॉपर यहाँ पे चले जाएंगे और बस अपने को कुछ करना नहीं पड़ेगा। एज इट इज़ फ्रेशर विंडो रहेंगी, यहाँ पे भी एक फ्रेशर विंडो है और फ़ैन आगे में है। ये फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बढ़िया है। और अभी देखेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 AC यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि अपने शॉप से 8 फीट आगे है, यानी दीवार से 8 फीट आगे है। बट अगर 4 फीट एयर वॉशर और 2 फीट का बीच में गैप आ जाए तो 6 फीट इक्वली हो जाएंगे। तो उसके ऊपर अपने को एक शेड डालना पड़ेगा, ACP टाइप AC भी डालना पड़ेगा, तो AC की हवा ऊपर के ऊपर चली जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे कि ये साइड में पूरे यहाँ पे 8-9 AC यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कूलर रख दूँ तो यहाँ से 4 फीट के दूरी पे ही अपना ये आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को एक AC, ये देखो AC चालू हो गया फिर से, तो यहाँ पे भी एक ACP से ये पूरा पैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉलम का स्ट्रक्चर अगर पैक कर दिया तो ये अपना ये हो जाएगा। और अभी देखते हैं कि ये कॉलम से लेके ये कॉलम तक जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये कॉलम से लेके ये कॉलम तक, तो वो मिल रहा है 6 फीट 8 इंच यहाँ पे, सॉरी हाँ 6 फीट 8 इंच मैंने इसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली। तो यहाँ से लेके इतना यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है दोनों कॉलम के बीच में का। तो यही एलिवेशन बनाया है मैंने खाली, जो अभी बाहर से ये फ्लोर से हाइट मिल रही है 9 फीट 4 इंच बॉटम बीम बॉटम हाइट मिल रही है। ये आगे में जो लटक बीम आया है वो भी 9 फीट 4 इंच पे है, और जो पीछे वाला बीम है वो भी 9 फीट 4 इंच पे है, ठीक है। तो बाहर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़िया है, खाली AC की वजह से थोड़ा यहाँ पे दिक्कत जा सकती है। बट AC के लिए अपने पास सोल्यूशन है कि भाई शीट लगा के अपन ये साइड से ऊपर से शीट लगा दे और वो साइड से भी शीट लगा दे। तो ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गिनूँ तो यहाँ पे अपना एयर वॉशर बैठ जाएगा और साइड थ्रो होके चला जाएगा। अगर साइड थ्रो इफ़ नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे बॉटम थ्रो रख के अपने को टॉप थ्रो रख के यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो उसका एक और रीज़न है कि यहाँ पे है AMP पैनल लगा हुआ है, जो कि पूरे सोसाइटी और ऊपर में कारपोरेट ऑफिस वगैरह है। तो अगर इसको मैं खोलूँ तो ये यहाँ से खुलता है, ठीक है। तो 90% देखना पड़ेगा कि जितना ये कॉलम को चिपका के हो सके। अगर ये 7 फीट है अभी, तो अगर मैं 4 फीट यहाँ से माइनस करता हूँ फिर भी 3 फीट है, दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है, सफिशेंट फॉर दैट, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी अभी तीसरी नंबर की यहाँ पे सही है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है, पूरा एलिवेशन ही बना दिया है, और हाइट ले ली है खाली बीम बॉटम हाइट, ठीक है, सिंपल सा। वहाँ पे विंडो नहीं डाली है कि विंडो से अपन कितना नीचे जा सकते हैं, हाँ उसमें खाली एक डाला है। तो यहाँ पे अपना बैक डोर है, तो बैक डोर की से नीचे ये फ्लोर से लेके ये यहाँ तक मैंने मेज़नाइन तक हाइट लिया है, जो कि मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 6 फीट 8 इंच समथिंग, 7 फीट टोटल मिल रहा है। अगर मैं ये फ्लोर से हाइट गिनूँ तो ये, और जो बैक फ्लोर है वो राइज़ हुआ है, ठीक है। तो अंदर का फ्लोर है यहाँ से लेके 12 इंच, और यहाँ पे है वो ये मेरे जूते के पास 4 इंच, तो टोटल 8 इंच का राइज़ है अंदर से। और ये राइज़ होने के बाद ये ऐसा स्लोपी भी है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़िया है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा यहाँ पे AC का दिक्कत जाएगा मेन, और ये पैनल का तो इतना दिक्कत नहीं जाएगा, ये कभी कभी खुलता है, गार्ड से मैंने इंक्वायरी कर ली है। बट AC का जाएगा तो उसके लिए अपन शेड डाल सकते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। अभी तीनों फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, उसके बाद दिखा देता हूँ मैं एसिड दिखा देता हूँ। तो एसिड्स पूरे स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरेज रैक एरिया में स्टोरेज रैक्स है, सिंक है, डो है, डो टेबल है, पिज़्ज़ा BM, ओवन, राइस, पराठा, उसके बाद पैकिंग, डिस्पैच, कट टेबल, मैनेजर PC, VG, चिलर, डीप फ्रीज़र 1, IR बॉक्स BM, BR रैक है। और यहाँ पे मेन गैस ये बैठी हुई है अपनी, और यहाँ पे भी डस्टबिन वर्बिन रहती है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे CO रूम बनी हुई है, ठीक है। तो एसेट मैप भी एज़ पर पोजीशन है, एज़ पर जैसा मैंने अभी एसेट मैप बनाया है वही तरीके से है। यहाँ पे अगर मैं बीम का देखूँ तो पहला बीम जो गया हुआ है, ये बीम यहाँ से लेके पूरा कंटिन्यू वहाँ तक गया हुआ है, जो कि ये बीम को टच होता है वो, और वो बीम एंड तक गया हुआ है। ये बीम पूरा यहाँ पे एंड तक गया हुआ है। उसके बाद में आउटर में यहाँ से लेके खाली वहाँ तक बीम गया हुआ है, और वो वाला बीम वहाँ से लेके पूरा एंड तक गया हुआ है, और ये वाला बीम यहाँ से लेके पूरा एंड तक गया है। पार्टीशन वॉल से 6 इंच 8 इंच छोड़ के है ये गया हुआ। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे डन है, ठीक है। तो बीम लेआउट ये हो गया, कॉलम सही है, उसके बाद पूरे मार्किंग वगैरह सही है। ये पूरा अपने यहाँ पे पूरा एसेट मैप में पूरे एसेट सही है, पूरे एसेट यहाँ पे लिख दिए हैं। बीम लेआउट में पूरा यहाँ पे बीम का लेआउट, और अपने उस साथ ही साथ अपने ये भी रख दिया है। और अगर देखो यहाँ पे भी एयर वॉशर रखते हैं तो ये इस तरीके से अपना आ जाएगा खाली
अपने को सिंक का प्रॉब्लम जाएगा, जो कि अपना सिंक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिंक है। तो चारों पांचों फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सही है। खाली अपने को अभी डिसाइड करना है कि कहाँ पे रख पाएंगे। रख तीनों जगह पे रहेंगे, बट मेजनाइन के अंदर रहेंगे तो सिंक का ड्रॉपर नहीं आएगा। बैक साइड में रखेंगे तो एसी का प्रॉब्लम आएगा, और फ्रंट साइड में रखेंगे तो फ्रंट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली प्रॉब्लम यही है फ्रंट साइड में कि परमिशन, कि यहाँ पे परमिशन मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी परमिशन, क्योंकि ये फिर भी पैसेज जाता आता नहीं है, कोई लोग नहीं आते हैं। बट थोड़ा सोसाइटी आप एरिया लुक देख सकते हो थोड़ा, तो यहाँ पे अगर अपना 5 फीट का डब्बा अगर बाहर आ जाए, इवन लोगों को वही लगता है कि भाई डब्बा लगा रहे हैं अपन कुछ, और उसको कितना भी एक्सप्लेन करें तो थोड़ा लोग तो ये करेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें, या फिर नीचे में रख सकते हैं, यहाँ पे टॉप थ्रो ही रख के बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है टॉप थ्रो यहाँ पे अपने जब गाड़ी वाड़ी आती है तो अभी एसिड वगैरह माल वगैरह यहीं पे था, अपन ने उतारा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा ये बहुत ही आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये विक्रोली की साइड है अपनी, विक्रोली की साइड में ये अपना स्टोर है, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये फ़ैन अभी दिखा देता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वहाँ पे एक 6 फ़ैन है टोटली, और अपना यहाँ पे एक 6, और ये यहाँ पे एक 7, ये 7 फ़ैन है। शोरूम में भी है एक फ़ैन, ठीक है। गैस बैंक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये अपना स्टोर है। पार्टीशन वॉल हाइट, उसके बाद पार्टीशन वॉल लेंथ वगैरह सब लिख दिया, यहाँ से कितना है पार्टीशन वॉल, वहाँ से अंदर कितना है, यहाँ से कितना है, ये सब अभी मैंने अपने मैप में लिख दिया है, ओके। और जो सीलिंग से लेके इसके तक हाइट है मेजनाइन के टॉप तक, वो 4 फीट 4 इंच मिल रही है, और सीलिंग से नीचे तक 6 फीट 5 इंच मिल रही है, और 6 इंच का यहाँ पे अपना स्लैब है मेजनाइन का। तो वो सब अपने यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी चेक कर लिया है, ओके।